प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योहन के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 4। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 11 वर्स 4। ईसा ने ये सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं आई है, यह ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब लाजरुस बीमार हो गया, यीशु बथानिया गांव पहुंचने पर उनकी बहनों ने यह कहला भेजा कि जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। उस समय यीशु का जवाब यह है कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है। हमारे जीवन में इस प्रकार कभी कभी बीमारियां आती हैं, बीमारियों से हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु का ये वचन हमें याद करना चाहिए कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, विनाश के लिए नहीं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है। लाजरुस के जीवन में हम जानते हैं मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी महिमा उनके जीवन पर प्रकट की और उसे फिर से जीवित किया। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर की महिमा की राह देते हुए जीवन के कष्टों को, संकटों को, बीमारियों को स्वीकार करेंगे, ये समझकर कि परमेश्वर मेरे विनाश के लिए नहीं, अपनी महिमा और सामर्थ्य मेरे जीवन में इस बीमारी के द्वारा या इस घटना के द्वारा प्रकट करेंगे। अगर हम विश्वास करें तो जरूर प्रभु की महिमा देखने की कृपा हम सबको मिलेगी। जिस तरह प्रभु यीशु ने मरता से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु की महिमा देखने के लिए हम बुलाए गए हैं। प्रभु ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है। प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में समय समय पर प्रकट होता है, लेकिन विश्वास के अभाव के कारण या फिर संदेह के कारण, विश्वास की कमी के कारण हम इसे स्वीकार कर नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से भी अपने पुत्र का बलिदान मांगा था। जिन्होंने परमेश्वर ने बुलाया उन सबको कुर्बानियां देनी पड़ी। परमेश्वर ने जिन लोगों को बुलाया उन सबको कुर्बानियां देनी पड़ी, कुछ ना कुछ बलिदान उन्हें देना पड़ा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती है, बीमारियां आती हैं, तो प्यारे भाइयों बहनों, हम हिम्मत न हारें। परमेश्वर की कृपा एक ना एक दिन हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। उसका इंतजार करें। समय पर, नियोजित समय पर परमेश्वर हमारा उद्धार कर सकता है। इसलिए हमें मन दिल टूटने की जरूरत नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु को ज्ञात है कि हमें किस प्रकार की आशीर्वाद की आवश्यकता है। अगर आपने आपको सहन करने के लिए परमेश्वर ने दिया है, तो ये भी समझ लीजिए परमेश्वर उस दर्द को, पीड़ा को, वेदना को, उस दुख को सहन करने के लिए क्षमता आप में रखी है। और जब परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ दुख भोग को स्वीकार करेंगे, वह आपके जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में मुक्तिदायक बन जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम अक्सर टूट जाते हैं प्रभु, हम इतने परेशान हो जाते, दुखी हो जाते, बीमार हो जाते प्रभु, हमारा आशा ही खत्म हो जाती है। हम पर दया कीजिए प्रभु। प्रतीक्षा करने के लिए, उपयुक्त समय के लिए इंतजार करने के लिए हमें धीर बनाइए प्रभु, हमें योग्य बनाइए प्रभु। हमारी सहायता के लिए जल्दी आइए, धीर और हिम्मत हमें प्रदान कीजिए। हमारी निराशा को आशा में बदल दीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।